कंप्लीट द बीट कोणतं बीट कंप्लीट केलं मग आपण कालचा yesterday तो बीट कंप्लीट केला इंटीग्रल ऑफ द टाइप अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर dx कॉमा इंटिग्रेशन अंडर रूट मध्ये x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर dx कॉमा इंटिग्रेशन मध्ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर dx आणि एक तीन अपन बीट कंप्लीट करें कौन कौन सा पहला अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला x बाय 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 क्या फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx x बाय 2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 log of mod of x plus under root of x square plus a square plus c. Then third one integration under root of x square minus a square dx x by 2 x square minus a square plus a square by 2 log of mod of ये तीन फॉर्मूले आधारित अपन इन्हीं इसके अपन ने प्रूफ देखे वाले हैं है ना तीनों के तीनों अपन प्रूफ देखे वाले सबसे इम्पोर्टेंट और इसके बेस पे अपन ने पूरे क्वेश्चंस देखे वाले तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट था कल अपना आज हम इसका 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे तो बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी थ्योरी पार्ट पहले थ्योरी पार्ट देखना पड़ेगा फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा तो आज एक्सरसाइज जवळपास सॉल्व हुई 3.3 याद रखो 3.3 और 3.4 का ज्यादा यूज जो है अगले चैप्टर में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ठीक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन अगला जो है 3.4 वो पार्शियल फ्रैक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है चलो तो ये फॉर्मूले याद होना चाहिए सबको सबसे प्रूफ देखे वाले अपन 2-3 दिन से यही चल रहा अपना तो अब हम वेयर इज माय टेक्स्ट बुक अपन So before going to that next point, take heat listener again. Integral of the type. Integral of the type. इसमें कोई खास नहीं खाली हेडिंग लगाओ इसमें बस एकदम सिंपल ये सिंपल बिट है इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रल ऑफ द टाइप टाइप देखो कौन सा इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन e raised to x f of x plus f dash of x into dx is equal to e raised to x f of x plus c या फिर इसको नीचे नहीं पर इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन e raised to x फंक्शन बाजू में उसका डेरिवेटिव into dx is equal to डायरेक्ट फॉर्मूला e raised to x f of x plus हाँ मतलब इंटीग्रेशन में क्या होगा कि e raised to x है बाजू में फंक्शन है और बाजू में उसका डेरिवेटिव है तो डायरेक्ट तुम कह सकते हैं e raised to x f of x plus it is the integral of the type 1 second
Yes. Yes, we have one disturbance. Okay. तो इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन e रेज़ टू x फंक्शन बाजू में इसका डेरिवेटिव अगर से है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं e रेज़ टू x ऑफ x प्लस। अगले टाइप के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं क्या है। तो इसको पहला क्वेश्चन देखो, जैसे कि 3.3 में पहला होगा कंप्लीट, दूसरा होगा कंप्लीट, तीसरा क्वेश्चन पहला इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या है इसमें, लेट i इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करेंगे तो पहला क्वेश्चन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आ गया e raised to x पहले लिखेंगे e raised to x। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है तुमको, इसमें डेरिवेटिव को फॉर्मूला याद होना, तो तुम्हारे डिवीज वैल्यू लगेगा 2 + cot x - cos x स्क्वायर। देखो अब इसमें वही बच्चों को फास्ट कैलकुलेशन आएंगे जिसको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है। देखो ये तुम्हारा ऑलरेडी फॉर्मूले के फॉर्म में इंटीग्रेशन है e raised to x है। देखो अगर इसमें ये फंक्शन है 2 + cot x, तो ऑटोमेटिकली भी बाजू में उसका डेरिवेटिव देखो 2 का डेरिवेटिव 0 और cot x का डेरिवेटिव कितना आ गया -cos x स्क्वायर। मतलब ऑटोमेटिकली ये फंक्शन है और ये बाजू में इसका क्या है डेरिवेटिव। इसीलिए बोला ना जिसको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है उसके लिए बहुत सिंपल रहेगा ये। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चंस में देखो सब में एक ही टाइप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे वो फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे पुट f of x, इसको f of x मानते हैं 2 + cot x, और हम चेक करेंगे बाजू में इसका डेरिवेटिव है क्या। यस 2 का डेरिवेटिव 0 और 2 + cot x से कल 2 + cot x, तो cot x का डेरिवेटिव -cos x स्क्वायर है ना। तो ऑटोमेटिकली ये आ गया, तो उसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है e raised to x है ना, और ये फंक्शन है बाजू में इसका डेरिवेटिव है डायरेक्ट, तो इसको तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर बाय यूजिंग दिस वन, ये फार्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं। इनका यूज चॉइस। और ये समझ में आना चाहिए कि कौन किसका फंक्शन है, कौन किसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन है ये डेरिवेटिव। कभी-कभी क्या आता यहाँ पे फंक्शन आता इसका डेरिवेटिव आता, तो ये हमको समझ में आना चाहिए फंक्शन कौन सा है। तो ये 2 + cot x फंक्शन था और -cos x स्क्वायर बाजू में इसका क्या है डेरिवेटिव है। तो दिस इज अबाउट और दिस ऑल अबाउट दिस वन। ये कंप्लीट हो गया, तो हम इसमें डायरेक्ट क्या लिखेंगे फिर, तो इसका आंसर क्या है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं या फिर कैसे लिखेंगे अपन, ये फॉर्म में आ गया e raised to x, या फिर तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखो। ये तुम्हारा आंसर कितना आ गया e raised to x है, फंक्शन है बाजू में इसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया e raised to x f of x में कितना e raised to x 2 + cot x प्लस और बाजू में उसका रीजन ये है कि वो है e raised to x फंक्शन और बाजू में उसका डेरिवेटिव, ये अगर से रहेगा तो डायरेक्टली अपन क्या लिखेंगे उसका डेरिवेटिव e raised to x f of x प्लस, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ। ये जो अगर से देखेंगे अपन तो e raised to x था यहाँ पे, ये फंक्शन है और बाजू में उसका डेरिवेटिव अपन चेक करें यहाँ पे, चेक करने के बाद इसका आंसर डायरेक्ट कितना आता है e raised to x f of x प्लस c, इसलिए e raised to x एज इट इज, और यहाँ पे f of x मतलब क्या है 2 + cot x प्लस। एकदम सिंपल बीट है, कोई ज्यादा एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है ना। क्या फिर तुम इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, चलो टेक्स्ट बुक में जैसा दिया उसके हिसाब से। टेक्स्ट बुक में क्या है यहाँ पे इट इज इक्वल टू, पहले ये तुम्हारा समझ में आ गया, तो डायरेक्ट इसमें रखो, ये पुट कर दो आप e raised to x, क्या पुट करा तो इसके लिए f of x, तो f of x हो गया, तो ये कितना है तुम्हारे पास प्लस, और f dash of x तुम्हारा क्या है -cos x स्क्वायर, क्या है तुम्हारा f dash of x है इनटू कितना, ऑटोमेटिकली ये क्या फॉर्म हो गया e raised to x फंक्शन और उसका बाजू में डेरिवेटिव, तो ये फॉर्म क्या आएगा e raised to x f of x प्लस, ये ऐसे भी कर सकते हैं फंक्शन के प्लेस पे फंक्शन की वैल्यू अलग रखते हैं। यस समझ में बोलो गॉट इट, अलग रखते हैं सेकंड में अलग होना ही गाइडेड था। हो सर, बहुत सिंपल है।
अरे बहुत सिंपल है, तुम्हारा दिल लगेगा इसमें, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन बताऊंगा जो तुमको इजीली आ सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरे को इसमें सिंपल दिखता क्वेश्चन नंबर 3, देखो बहुत सिंपल है, छोटे बच्चों का है। e raised to x 1 upon x माइनस 1 upon x स्क्वायर dx। सबसे समझ में आ गया कि 1 upon x फंक्शन है और 1 upon x का डेरिवेटिव कितना आता माइनस 1 upon x स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन है यार, बाजू में इसका क्या है डेरिवेटिव है। बस खेल खत्म, कॉपी पेस्ट करो और तुम्हारा खेल खत्म। कॉपी पेस्ट के लिए यहाँ पे हटा दिया, फंक्शन यहाँ पे कितना है 1 upon x और ऑटोमेटिकली बाजू में इसका क्या है डेरिवेटिव। और अगर इसमें f of x e raised to x 1 by x की जगह f of x बीच में प्लस और ये माइनस 1 by x करके मतलब ये डैश ऑफ x है ना, तो ये माइनस प्लस फिर से क्या मिलेगा तुमको माइनस, तो e raised to x f of x plus c e raised to x फंक्शन कितना है ना। छोटे बच्चों का क्वेश्चन देखते समझ आ गया आपने ये ऑटोमेटिकली ये जो है e raised to x है फंक्शन है, बाद में उसका डेरिवेटिव 1 by x का डेरिवेटिव कितना आता है माइनस 1 upon x स्क्वायर। किसी को अगर से लिखने का तो ये ऐसे भी लिख सकता, ये प्लस और ये माइनस, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या नहीं, तो आखिरी में प्लस माइनस क्या आएगा बीच में माइनस क्या आएगा, ऑटोमेटिकली ये फंक्शन बीच में प्लस और ये फंक्शन का डेरिवेटिव कितना माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेरी सिंपल, क्या लगा अलग कर सकते हैं, अलग अलग आता होगा तुम्हारा। तुम कौन सा सिंपल क्वेश्चन मॉडल बघा, लुक म्हणजे इतका सिंपल आहे ना, तुम्हाला काहीच वाटणार नाही। पाचवा बघा e raised to x by x x log x का स्क्वायर प्लस 2 log x into dx। तो यार ये असाच करते हैं, पण आता याच्यामध्ये काय महत्त्वाचं आहे, तो सबसे पहले इसको मैं इधर सॉल्व करूंगा। देखो यहाँ पे इसके इज इक्वल टू, तो ये पैटर्न सेम वही है, सिर्फ एक स्टेप बढ़ के क्या, ये जो e raised to x by x है, तो ये x सबके मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये x इसको भी मल्टीप्लाई है और ये x इसको मल्टीप्लाई। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x से x कैंसिल, इंटीग्रेशन क्या मिलेगा e raised to x। देखो x ये इसके भी मल्टीप्लिकेशन में, देखो 1 by x इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 by x इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो सबसे पहले इसको बांट के देंगे तो ये x x कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पे log x का स्क्वायर प्लस फिर 1 by x इसके भी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये तुमको क्या मिलेगा 2 by x into log x into कितना dx। अब देखो फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन में e raised to x है, यस है, फंक्शन कभी हमने log x का स्क्वायर अगर से फंक्शन पुट अप करेंगे यहाँ पे log x के स्क्वायर को अगर से मैंने फंक्शन है ऐसा बोला, तो अपने को चेक करना पड़ेगा बाजू में उसका डेरिवेटिव है क्या, तो उसको सॉल्व करो। सबको मालूम है कैसे सॉल्व करता है, पावर को नीचे डेरिवेटिव क्या आता है इसका, पावर को नीचे पावर में से एक कम और बेस में क्या है log x का डेरिवेटिव कितना है 1 by x। इसको सिस्टमैटिक अगर से मैंने लिखा तो 2 by x into log x, तो 100% ये फंक्शन है log x का स्क्वायर और बाजू में वो फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव है 100%। ये log x का x स्क्वायर फंक्शन है, बाजू में इसका डेरिवेटिव, मतलब ये इसमें तो सेम e raised to x ये f of x हो गया, ये f dash of x हो गया सेम, तो फंक्शन क्या है आपके पास log x का स्क्वायर। ये स्टेप लो क्लियर क्लियर बोला समझ लो हो सर। एकदम सिंपल, त्याच्यामध्ये असं काही खास नाही, फक्त तुम्हाला या फॉर्म मध्ये आणायचं। तर आपण काय केलं बघा, हा 1 by x ला पहिले याला मल्टीप्लाय केलं तर हा x x कॅन्सल, पुन्हा हा 1 by x ला या दुसऱ्या टर्म ने मल्टीप्लाय केलं तर 2 log x चा x आला। तर असा केल्याने आपण मग आता चेक केलं की खरंच हा फंक्शन आहे का आणि बाजूमध्ये याचा डेरिवेटिव आहे का, त्यामुळे पहिले मी चेक केलं की हा फंक्शन कन्सिडर केलं पुट याला, याचे मी डेरिवेटिव करून पाहिलं, पॉवरला खाली पॉवर मध्ये कमी log डेरिवेटिव 1 by x केलं, व्यवस्थित येते मला 2 by x नंतर log x आला, म्हणजे 100% हा फंक्शन आहे आणि बाजूला याचा काय डेरिवेटिव आहे ते ठेवून द्या। इंटिग्रेशन e raised to x हा झाला फंक्शन, हा झाला त्याचा डेरिवेटिव। क्लियर, व्हेरी क्लियर। म्हणजे जे सिंपल क्वेश्चन आहे पहिले ते करून बघू,
नंतर मग नाही येणार तर आपण आहोत. चला इथपर्यंत काय अडचण नव्हती, इथपर्यंत तुम्हाला आला होता. आता पुढे छान क्वेश्चन घेऊ. आता सगळे क्वेश्चन असे आहेत त्याच्यामधला असं नाही. ओके ठीक. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ताते हो गया अपना पहला हो गया था, अपन डायरेक्ट तीसरे पे गए और पांचवें पे गए. अब अपन सीरियस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6. तो नंबर 2 करेंगे. देखो सीरियल वाइज आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे. बघा क्वेश्चन नंबर 2 काय. हा इथे एकदम सिंपल आहे, पण तुमचं फक्त लक्षात आला पाहिजे. थोडा मोठा आहे पण सिंपल आहे म्हणून. हा ऍक्च्युअली रिलेटेड क्वेश्चन आहे. 1 plus sin x divided by 1 plus cos x into e raised to x. e raised to x इथे है तो पहले काम करा, e raised to x स्टार्टिंग लिहून टाका. e raised to x into dx है ना. मल्टिप्लिकेशन मध्ये असल्यामुळे पहिले लिहिलं का नंतर लिहिलं का दोघांचं मीनिंग कसं आहे सेम. तो e raised to x हमने पहले लिख दिया यहाँ पे. अब यहाँ पर आता मला दोनों तीनों क्वेश्चन में सिंपल था. अपन सिर्फ चेक कर रहे थे फंक्शन है, पुटअप करने के बाद बाजू में उसका डेरिवेटिव है. मगर यहाँ पे हमको वो फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा. मतलब एक को फंक्शन करना पड़ेगा और दूसरे में बाजू में उसका डेरिवेटिव लाना पड़ेगा. तो ऐसे तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है ना. तो इसको सॉल्व करके तुमको लाना पड़ेगा. हर बार सिंपल आएगा ऐसा नहीं ना, हर बार कुछ ना कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा अपने. तो देखो इस टाइप में कैसे सॉल्व करेंगे. सीएनओ लिसन केअरफुली सगळ्यांनी व्यवस्थित पहा कसं करता येईल बघा. यामध्ये जर मला आणायचं असेल तर हे मी e raised to x लिहिणार. बघा जरा व्यवस्थित. 1 प्लस sin x का फॉर्मूला सबको मालूम है. बोलो sin x का फॉर्मूला क्या है. 2 sin x by 2 cos x by डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x का फॉर्मूला भी तुमको मालूम है. ऐसी उम्मीद है 2 cos स्क्वायर x by 2 इनटू राइट. ठीक है. फॉर्मूले पार्ट है उसका तुम्हाला 1 एज इट इज प्लस sin x लिखोगे. ये अपन डिफरेंशिएशन में इनवर्स के टाइप पे ऐसा सॉल्व करे थे. यहाँ वैसे तुमको होगा तो 1 एज इट इज प्लस एज इट इज sin x का फॉर्मूला 2 sin x by 2 cos x by 2 ओके डिवाइड बाय 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos square x by 2. उसका ही खत्म. ये खत्म. अब ये हम क्या करेंगे, ये जो 2 cos square x by 2 ये दोनों को बांट के देंगे. बांट के कैसे देंगे तो ये कैसे आएंगे देखो. 1/2 cos square x by 2 plus 2 sin x by 2 cos x by 2 divided by 2 cos square x by 2. ऐसा करने से ये आ गया इंटीग्रेशन e raised to x 1/2 as it is और 1 by cos मतलब sec. ये होगा sec square of x. ठीक है. 1 by cos में sec square of x by 2. तो हम एंगल जरा एंगल ले लेंगे अपन प्लस. अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, sin x by 2 डिवाइडेड बाय cos x by 2. यहाँ पर क्या tan of x by 2. आ गया समझ में. अब क्या करेंगे देखो. अब बोलो आ गया तुम्हारे फॉर्म में आ गया, अपने फॉर्म में आ गया. ऐसा आया देखो. इंटीग्रेशन है यस, e raised to x है यस. यहाँ पे फंक्शन कौन है, ये है कि ये है. tan x का डेरिवेटिव कितना रहता sec स्क्वायर. तो इसका मतलब tan x by 2 फंक्शन है और 100% इसका डेरिवेटिव बात हो गया. देखो चेक करके अगर तुमको डाउट है तो पुट f of x इसको लेना पड़ेगा. तो इसके बाजू में डेरिवेटिव f of x कितना है तुम्हारे पास tan x by 2 लो इसका डेरिवेटिव. f dash of x का tan x by 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर of x by 2 tan x by 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर of x by 2 और एंगल का डेरिवेटिव x by 2 का डेरिवेटिव कितना 1 by 2. तो फाइनली भी क्या है आपके पास 1/2 sec स्क्वायर of x by 2 आया क्या.
तो इसमें कौन फंक्शन है और कौन इसका डेरिवेटिव है? ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। जिसको हम क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू e रेज़ टू x, तो डायरेक्ट tan x बाय 2 की जगह पे हम लिखेंगे f ऑफ x प्लस इससे ये क्या रखेंगे f डैश ऑफ x, है ना। ये बीच में प्लस होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसको पहले लिखेंगे या फिर इसको पहले लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम जनरल नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है। इस स्टेप को तुम और आगे बढ़ा के पहले tan x बाय 2 लिखो, फिर इसको ऐसे लिखो तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्टली तुम यहाँ पे भी करेंगे तो भी चलेगा। tan x बाय 2 की जगह पे f ऑफ x और इसकी जगह पे f डैश ऑफ x, क्या बताओ वहां पर कितना आ गया, e रेज़ टू x f ऑफ x, क्या बताओ e रेज़ टू x फंक्शन f ऑफ x प्लस f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x के अपने पास हो tan x बाय, आला क्लियर, आला का सांगा जरा लोग क्लियर, समझला? समजलं का? समजलं? हो सर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 और भी अच्छा है तुम्हारे लिए, है ना, मजेदार क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही आपला जमेल असे आहे, अच्छे छान क्वेश्चन आहे बघा। क्वेश्चन नंबर 4, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मध्ये आहे e रेज़ टू x पहले लिहून टाकू आपण, आणि ते आहे x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx। तो कोई बात नहीं, e रेज़ टू x आ गया, तो अंदर का टर्म 100% कैसा आना चाहिए, एक फंक्शन आना चाहिए और बाजू में उसका डेरिवेटिव आना चाहिए, है ना। अगर e रेज़ टू x के फॉर्म में है तो यहाँ पे फंक्शन आना चाहिए, बाजू में इसका डेरिवेटिव, तो इसको तुम बोल सकते क्या, x फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव है u y के फॉर्म में, तो सिंपल क्या करेंगे वो फॉर्म में लाएंगे, एक फंक्शन और बाजू में उसका डेरिवेटिव, तो एडजस्टमेंट करेंगे। देखो ऊपर x है, नीचे x प्लस 1 है, तो हम इसको x प्लस 1 माइनस 1 करके तो दोनों को बांट के खत्म, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ क्या करेंगे, तो नीचे x प्लस 1 है ऊपर x है, तो प्लस 1 और माइनस 1 की एडजस्टमेंट करो, तुम्हारा आंसर आ गया। देखो और यू कैन सी दैट इंटीग्रेशन e रेज़ टू x खाली आहे x प्लस 1 का स्क्वायर, तर आपण फक्त काय करणार आहे, हा प्लस 1 आणि ये माइनस 1 ची एडजस्टमेंट। ऐसा करने से इसको क्या करो, बांट के दे दो, इसको बांटो और इसको बांटो, बांट के देने से खेल खत्म हो जाएगा। ये x प्लस 1 को पहले बांटो, बांटून दिया x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx। असा केल्यामुळे हा मला आला e रेज़ टू x, एक कटला म्हणजे फक्त एक राहिला, 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। चला आता कोणाला सांगते की 1 अपॉन x प्लस 1 हा फंक्शन है आणि बाजूला याचा डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। जैसा 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर, उसी तरीके से 1 अपॉन x प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, मतलब माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। अभी तुम इसको ऐसे लिख सकते, देखो यू कैन राइट इट इज अ प्लस एंड इट इज माइनस, तब भी आंसर तुम्हारा क्या आएगा, सेम, प्लस माइनस बीच में कितना आएगा, माइनस। तो ऑटोमेटिकली ये 1 अपॉन x प्लस 1 फंक्शन है, प्लस बाजू में माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का क्या है, डेरिवेटिव है। तो चलो तो पुट व्हाट वी कैन पुट हियर, put f of x is equal to 1 upon x plus 1, तो ऑटोमेटिकली बाजू में उसका डेरिवेटिव आ जाएगा कितना, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होली स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारे पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आ गया e रेज़ टू x, ये क्या है f of x, ये f of x और बाजू में उसका डेरिवेटिव,
तो ये तुम्हारे पास आ गया e raised to x f of x plus c, है ना। तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्म से इंटीग्रल का फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म करो, फंक्शन के प्लेस पे फंक्शन f of x कितना है तुम्हारे पास 1 upon x plus 1। यस, क्लियर, बोलो क्लियर, समझ आ सगळ्यांना, आला लक्षात, बोला लवकर। हो सर। बाकीच्यांना बाकी उत्तर देत नाही रे बाबा, नाही कळालं का बाकीच्यांना? आलं सर, कळालं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर अपन। ओके, अगला क्वेश्चन। So the next question is on integration e raised to 2x pi x log x, the integration that I is equal to e raised to 2x pi x log x plus 1 divided by x into dx। अभी इसको तुम सिंपल सॉल्व कर सकते, सबसे पहले क्या करेंगे देखो, हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहले तुम 1 मिनट उन कॉलेज से एक मिनट थांबा, कॉल आहे, कॉल घेतो मी तुम्हाला बोलतो। ओके, तब हम क्या करें, सबसे पहले ये x को पहले बांट के दो, x को बांट के देखेंगे तो अपन क्या आएगा, इंटीग्रेशन e raised to 2x बांटूं मिला तो x से कैंसिल 5 log x प्लस 1 by x, x का बांटूं मिला x, बोला क्या आंसर, तो क्या म्हणायचं, आप काय बोले, raised to 5x है, e raised to 5x है। बरं 5 सेकंड मला क्लिक दिसायला नाही, तेच म्हणलं मी तुम्हाला, मला चष्मा लागतो, अत्यंत म्हणजे त्याची नितांत आवश्यकता आहे चष्मा वापरायची। मग e raised to 5x log x plus 1 upon x, x ला दोघांना वाटून देऊ, याला वाटून दिलं, x कॅन्सल 5 log x आणि 1 by x into dx। अब प्रॉब्लम क्या है, अपना जो क्वेश्चन था हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में है e raised to x, है ना। सबसे पहले यहाँ यही प्रॉब्लम है, ये तो नंतर बघणार आपण, हा फंक्शन, हे फंक्शन बाजूला त्याचे रेट बाय आहे, ये बात की बात है। सबसे पहले देखेंगे हम e raised to x है क्या, म्हणजे आपल्याला जर या फॉर्म मध्ये आणायचं असेल, है ना, या फॉर्म मध्ये आणायचं असेल तर मी सर्वात पहिले काय चेक करणार, मी चेक करणार की बाबा की हा जो क्वेश्चन आहे हा फॉर्मॅट मध्ये आहे का, नाही, कारण पहिलाच टर्म याच्यामध्ये e raised to 5x आहे आणि या फॉर्म मध्ये पाहिजे असेल तर पहिल्या टर्म मला e raised to x पाहिजे, जबकि पहले टर्म वहां पे कितना है e raised to 5x, है ना। बात को समझो, ये फॉर्म में अगर से लाने का है तो हमको क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमको e raised to x होना, यहाँ पे तुम देखेंगे तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे e raised to 5x आया, तो पहला काम हमको उसको e raised to x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब e raised to x में कन्वर्ट करो या फिर तुमको देखो इसका मीनिंग भी सेम रहता है, e raised to x के लिए किसी ने ये यूज करा, e raised to t f of t f dash of t और e dt, तो आपके आंसर सेम आएगा e raised to t f of t plus c, ये और ये सेम है। सिर्फ प्रॉब्लम मतलब फर्क क्या है कि वेरिएबल का फर्क है, यहाँ पे सिंगल एक्स है तो सिंगल टी है,
एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ टी है, एफ डैश ऑफ एक्स है तो एफ डैश ऑफ टी है, ये dx है ये dt है, आंसर भी सेम है e रेज़ टू t एफ ऑफ t प्लस। तो ये दोनों सही है, मगर यहाँ पे अगर से तुम्हारे पास 2t आ गया और e रेज़ टू x, तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको ये फॉर्म में या फिर t के फॉर्म में लेके आएंगे, है ना। हमने इसको अब ये पाई x है तो x में तो नहीं आएगा, तो अपन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके उसको अपन t में लेके आएंगे, ये रिजल्ट में लेके आएंगे। ये दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है। तो रिजल्ट x में रहा तो भी चलेगा, वेरिएबल t में भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 5x को t पुट अप करेंगे, पुट पाई x इज इक्वल टू t, है ना। पाई x इज इक्वल टू पूरे को t पुट अप करना पड़ेगा, इसलिए कि तुमको उसका पूरा आंसर t में आने वाला है। देखो एकदम सिंपल, इतनी स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कोई बात नहीं है। तो 5x इज इक्वल टू t पुट अप करेंगे, तो जब भी पुट अप हुआ तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो इसका रेट क्या आएगा, बोलो। पुट पाई x इज इक्वल टू t का रेट क्या आएगा, डिफरेंशिएट करें तो 5x का रेट 5 और t का रेट विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx, है ना। समझ में आया? इसको मैंने क्यों t पुट अप करा, तो वहां पे e रेज़ टू x के फॉर्म में होना या फिर e रेज़ टू t के फॉर्म में, यहाँ पे 5x है तो वो रिजल्ट में नहीं है, तो रिजल्ट में लाने के वास्ते इसके एंगल को 5x को मैंने क्या पुट अप करा, t। तो ऐसे करने से क्या होता है, e रेज़ टू t। मगर जब भी तुम पुट अप करेंगे तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 5 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt by dx। तो तुमको यहाँ पे वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, dx, है ना। सब्स्टिट्यूशन हो गया तो पूरा चेंज हो जाएगा, जो भी x में था वो सब कैंसिल हो जाएगा t में। तो 5x के जगह पे t आ गया तो dx के जगह पे क्या जाएगा तुम्हारा dt के फॉर्म में। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये dx इधर गया, dt अपॉन ये 5 की आवश्यकता नहीं है, 5 इसके नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो dx है उसके जगह पे क्या यूज करेंगे, dt by 5। तो इंटीग्रेशन ऐसा हो गया, देखो e raised to t 5 log x के प्लेस पे तुमने x के लिए तुमको निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 5, देखो ये 5x इज इक्वल टू t, इसको से तुम x के लिए निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू कितना, t by 5, है ना। x इज इक्वल टू कितना, t by 5। तो ये कितना मिला, 5 log of t by 5 प्लस 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x मतलब कितना, अगेन तुमको उसकी वैल्यू करना पड़ेगा 1 by x की वैल्यू, कि 5 by t है, ये t by 5 है x, 1 अपॉन x इसका उल्टा 5 by t, और dx के प्लेस पे वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, dt by। यहाँ तक समझ आ गया, बोलो तो अपन आगे जाएंगे। यहाँ तक ये समझा लो तो आगे जाने में कोई मजा नहीं है। आया क्या, बोलो। यहाँ तक कोई तकलीफ, एकदम सिंपल तरीके से बताया। देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5x अपने को तकलीफ देने वाला, त्रास देना है, त्यामुळे मी या 5x चा जागी काय पुट अप केलं, t पुट अप करताच t पुट अप केलं, आणि त्याचं डिफरेंशिएशन 5 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव dt by dx। तो अपने को जब भी वेरिएबल चेंज करेंगे तो ये dx के डेरिवेटिव क्या आता है, हमेशा dt, इसलिए हम dt की वैल्यू निकालते हैं, dx की वैल्यू, dx यहाँ पे गया, ये 5 dt के नीचे आ गया, तो dx की वैल्यू कितनी मिली, dt by 5। ऐसा करने से इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया e रेज़ टू t 5 log ऑफ कितना, x के प्लेस पे अवेलेबल। यहाँ पे तुमको 5x की वैल्यू मालूम है, और यहाँ पे log के एंगल में x है, तो जब भी अपन x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू कितना, t by 5। तो पूरा जो अब क्वेश्चन है वो t में कन्वर्ट हो गया, इसकी वजह से x का कोई काम नहीं रहा, इसकी वजह से अपन ने यहाँ से x की वैल्यू निकाली t के फॉर्म में, x इज इक्वल टू कितना, t by 5। तो ये 5 log x के प्लेस पे यहाँ से वैल्यू निकाले अपन ने t के फॉर्म में, तो 5 log x के प्लेस पे आ गया t by 5 प्लस ये 1 by x है, अपने को x की वैल्यू मालूम है t by 5, तो 1 by x मतलब उसका उल्टा, t by 5 का उल्टा कितना, 5 by 2 into d। अब चेक करो कौन किसका डेरिवेटिव है, अब तुमको यहाँ से चेक करने आएगा। यस, बोलो कौन किसका डेरिवेटिव है, बोल सकते क्या सर पहले 5 ने मल्टीप्लाई कर लागल 1 by 5 कशामुळे 1 by 5 सर बाहेर निघते ना सर इंटिग्रेशन बाहेर त्याला काय असेल ते बाहेर येईल, त्याला कशाला मल्टिप्लाय करायचं, आता बाहेर आहे ना 1 by 5 कॉन्स्टंट आहे ना, तो कॉन्स्टंट बाहेर आला, e raised to t
इथे आला पाच ऑफ त्यामुळे तुम्हाला लक्ष नाही दिलं त्या पाच कडे 1/5 कॉन्स्टंट आहे ते नेहमी बाहेर निघतो त्याला लक्ष देऊ नका लॉग टी बाय पाई आणि हा प्लस पाय बाय टी इंटू डी असं सांगा मग मला सांगा कोणाला मी फंक्शन पुटअप केलं तर बाजूला मला डेरिव्हेटिव्ह भेटला म्हणजे कसं याला टी पुटअप केलं तर हा डेरिव्हेटिव्ह भेटतो का किंवा याला मी फंक्शन पुटअप केलं तर हा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह भेटेल का आता तुम्हाला सांगता आला पाहिजे कोणाला मी फंक्शन सांगू की बाजूला त्याचं मला ते डेरिव्हेटिव्ह भेटला पाहिजे